क्या मायरा अपनी मासूम जिद से अपने माम पापा के टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगी? क्या अरमान और अभिरा के बीच फिर से प्यार का पौधा उगेगा या रिश्ते में कुछ नया मोड़ आएगा? आने वाला एपिसोड आपके दिलों में इमोशंस और ड्रामा की हलचल छोड़ने वाला है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए और पॉपकॉर्न का टब उठा लीजिए, क्योंकि मैं नेहा आपके अपने चैनल एनआर स्टूडियोज पर लेकर आई हूँ एक गर्मागर्म और मसालेदार अपडेट जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। यह है ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया धमाकेदार एपिसोड, जिसमें प्यार, रिश्ते और उम्मीदों का पूरा रोलर कोस्टर चलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है हमारी प्यारी और मासूम सी ड्रामा क्वीन मायरा से। बाप रे बाप, इस बच्चे की एक्टिंग देखिए। अगर ऑस्कर मिलना होता तो मायरा के लिए तो पक्का है। जैसे ही अरमान अपनी लाडली के कमरे में कदम रखता है, मायरा अपनी बीमार होने का ऐसा शिकार नाटक करती है कि कोई भी पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। खांसी, कमजोरी, मासूमियत, सारे भाव ऐसे निकालती है जैसे दुनिया की सबसे प्यारी और दुखी बच्ची हो। अरमान तो जैसे झकझोर कर परेशान हो जाता है। वह भागते हुए मायरा के पास जाता है, उसे प्यार से संभालता है, माथे पर हाथ रखकर उसका तापमान चेक करता है और कहता है, पहले खाना खा लो, फिर डॉक्टर अंकल को बुला लेंगे। लेकिन हमारी मायरा तो ठहरी एक मास्टरमाइंड। बीमारियों का क्या, उसे तो डॉक्टर नहीं चाहिए। अरमान थोड़ा और परेशान हो जाता है। वह मायरा से पूछता है, तो फिर क्या चाहिए मेरी जान? मायरा बड़े ही प्यार से कहती है, जो मुझे चाहिए क्या आप वो देंगे? ओह, इस मासूमियत के आगे कौन नहीं पिघलेगा। अरमान का दिल तो टूट ही जाता है, लेकिन थोड़ी समझदारी दिखाते हुए वह कहता है, पहले बताओ तो सही क्या चाहिए। मायरा नटखट मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, पहले आप वादा करो कि मुझे वह दे दोगे। बस यहीं पर अरमान को शक हो जाता है। उसे लगता है कि यह बीमार होने का बहाना तो बस एक प्लान था और असली मकसद कुछ और है। तो वह प्यार से हल्के से डांटते हुए कहता है, तुम अपनी बात मनवाने के लिए नाटक कर रही हो, है ना? और बस मायरा का प्लान पकड़ा जाता है। मायरा मासूमियत से कह देती है, हाँ, क्योंकि मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी चीज चाहिए। अब जो मायरा ने मांगा उसे सुनकर तो अरमान के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। मायरा ने कहा, आप और मम्मा शादी कर लो। ये सुनकर तो अरमान के होश उड़ जाते हैं। एक पल के लिए वह चुप हो जाता है और मायरा की आंखों में आंसू भरकर वह कहती है, इस बार मेरे बर्थडे पर कोई खिलौना, ड्रेस या गिफ्ट मत देना। मुझे बस यही एक गिफ्ट चाहिए, आप दोनों एक साथ रहें, एक ही घर में। मम्मा के साथ भी सोना है और पापा के साथ भी। हम सब मिलकर दिवाली, होली और सारे त्योहार एक साथ मनाएंगे। फिर मायरा ने पूछा वो सवाल जो अरमान के दिल में गहरे कहीं सालों से दबी हुई थी, क्या आप मम्मा से प्यार करते हो? यह सवाल सुनकर अरमान का दिल भी पिघल जाता है। वह बिना कहे बस मायरा को गले लगा लेता है, लेकिन इस सारे इमोशंस के बीच उसे खुद को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। मायरा का यह मासूम सपना क्या कभी पूरा होगा? क्या वह अपने माम पापा के रिश्ते को फिर से जोड़ने में कामयाब हो पाएगी? अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जहां कावेरी दादी सा गुस्से में डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं। विद्या उन्हें खाने के लिए कहती है, लेकिन कावेरी का मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा। वो मायरा को लेकर बहुत अफसोस कर रही हैं। विद्या उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मायरा तो अब बच्ची है, वह शायद सब भूल चुकी होगी, लेकिन कावेरी का दिल नहीं मानता। वह कहती है, मायरा तो छोटी है, लेकिन उसकी जिद बहुत बड़ी है। अब उसने जो अरमान और अभिरा को मिलाने की जिद पकड़ ली है, वह बिल्कुल नामुमकिन है। फिर कावेरी दादी अपनी निराशा जाहिर करते हुए रोटी के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं और कहती हैं, जैसे यह टूटी रोटी कभी नहीं जुड़ सकती, वैसे ही अरमान और अभिरा का रिश्ता भी टूट चुका है। विद्या को थोड़ी उम्मीद है। वह हमेशा की तरह कहती हैं, प्यार कभी मरता नहीं। दो लोग चाहे जितनी मुश्किलों से गुजरे हों, वे हमेशा एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन कावेरी का दिल तो मानने को तैयार नहीं। इसी बीच अरमान अपने कमरे में अकेला परेशान था, जैसे मायरा की बातें उसके कानों में गूंज रही हों। वह खुद से कह रहा था, अब मेरे और अभीरा के बीच कुछ नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन क्या वह अपनी बेटी मायरा से यह सब कह पाएगा? तभी कमरे में एंट्री होती है मनोज की, जिन्होंने आते ही अरमान को उसकी सारी गलतियां याद दिलाईं। उन्होंने अरमान को कड़ी फटकार लगाई, तुमने कभी अभीरा से सच्चा प्यार नहीं किया। अगर किया होता तो तुम दुनिया से लड़ते, लेकिन गीतांजलि से शादी नहीं करते। मनोज की सारी बातें अरमान के दिल में किसी तीर की तरह लग रही थीं। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द साफ दिख रहा था। और फिर जो उसने कहा वह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मैं अभिरा से बहुत सच्चा प्यार करता हूँ, उसकी बातों में गहरी हुक थी। लेकिन मनोज का मानना था कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब अभिरा उसे कभी माफ नहीं करेगी।
अरमान को यह सच्चाई पूरी तरह से तोड़ चुकी थी। वह अपने ही दर्द में घिरा हुआ था और फिर भी उसने हार मान ली थी। इसी बीच मायरा की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, नहीं पापा, आप मम्मा के लायक हो। बस यह सुनते ही अरमान के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जग जाती है। मायरा ने बताया कि उसने अभीरा को हॉस्टल में अकेले में छुप छुप कर रोते हुए देखा है और वह जानती है कि अभीरा आज भी उससे बहुत प्यार करती है। अरमान को जैसे एक झटका सा लगता है। वह महसूस करता है कि अभीरा को उसके बिना भी बहुत दर्द हुआ है, लेकिन उसका प्यार फिर भी बरकरार है। फिर मायरा 3 रंग बिरंगे कांच के बाउल लेकर आती है जिसमें चिट्स रखी होती हैं। वह कहती है, पापा, इनमें मैंने हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स के नाम लिखे हैं। आप इनमें से कोई भी चिट निकालो और देखो, भगवान भी यही चाहते हैं कि आप और मम्मा हमेशा के लिए एक हो जाएं। मायरा के चेहरे पर जो भरोसा था वही अरमान के दिल को छू जाता है। वह चिट निकालता है और चौंक जाता है क्योंकि उस पर लिखा था अभीरा। उसने और चिट्स निकाली और हर चिट पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, अभीरा। यह देखकर अरमान समझ जाता है कि यह उसकी बेटी का प्लान था और उसे फिर से अपनी हिम्मत और प्यार का विश्वास हो जाता है। वह मायरा को गले लगाता है और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद का आभास होता है। आज के एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही अरमान अपने कमरे में दाखिल होता है, वह देखता है कि रिहान और प्रियांशु तौलिया को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। दोनों के बीच बहस की आवाज सुनकर अरमान चौंकता है और अचानक उनकी नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। रिहान और प्रियांशु तुरंत चुप हो जाते हैं और हैरान होकर अरमान से पूछते हैं, क्या आप इस हॉस्टल के नए वार्डन हैं? अरमान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट हूँ। रिहान और प्रियांशु शरारती अंदाज में कहते हैं, अगर यहाँ रहना है तो टेस्ट देना पड़ेगा। अरमान अचंभे में पूछता है, अगर इस टेस्ट में फेल हो गया तो क्या होगा? प्रियांशु हंसते हुए कहता है, तुम्हें इस कमरे में एंट्री नहीं मिलेगी। अरमान, जो पहले ही मजाक के मूड में है, पूछता है, तो फिर मुझे क्या करना होगा? रिहान उसे चैलेंज देते हुए कहता है, 50 पुश अप्स करो। अरमान बिना हिचकिचाए चैलेंज स्वीकार कर लेता है और अपनी टी शर्ट उतारकर पुश अप्स करने लगता है। रिहान और प्रियांशु उसके पुश अप्स गिनने लगते हैं। अरमान पूरे जोश के साथ पुश अप्स करता जा रहा होता है। तभी उसकी नजरें किसी लड़की पर पड़ती हैं और वह अचानक रुक जाता है। तभी अभीरा वहां आ जाती है। रिहान और प्रियांशु शरारती अंदाज में कहते हैं, तुम चैलेंज हार गए हो। अरमान खड़ा हो जाता है और अभीरा को देखता है। रिहान और प्रियांशु दोनों डर के मारे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अभीरा गुस्से में आकर पूछती है, तुम सब शोर क्यों मचा रहे हो? अरमान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हम सब इंटरनेशनल हालत में हैं। यह सुनकर अभीरा शर्म से चेहरा फेर लेती है और तुरंत वहां से चली जाती है। इसके बाद रिहान और प्रियांशु हंसते हुए अरमान से कहते हैं, तुमने पुश अप्स पूरे नहीं किए, इसलिए सजा के तौर पर हमें मैगी बनाकर खिलानी पड़ेगी। अरमान बिना कोई शिकायत किए उनकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ कावेरी, काजल और विद्या को यह जानकारी मिलती है कि अरमान ने अभीरा के कॉलेज में एडमिशन लिया है तो सभी दंग रह जाती हैं। मायरा शरारती मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता था कि आपका रिएक्शन ऐसा ही होगा। कावेरी कहते हुए हंसती है, अरमान का दिमाग खराब हो गया है। मायरा कहती है, प्यार में सबका दिमाग खराब हो जाता है। यह सुनकर काजल और विद्या हैरान हो जाती हैं। कावेरी विद्या से कहती है, मायरा का टीवी देखना बंद कराओ। विद्या कहती है, शायद अरमान अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। इसी बीच अभीरा विद्या को फोन करती है और कहती है, फोन मायरा को दो। मायरा बात करने से मना करती है, लेकिन विद्या टालने की कोशिश करती है। फिर अभीरा साफ कहती है, मुझे पता है मायरा पास ही है। मायरा बात करती है और ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है कि अरमान जयपुर चला गया है। अभीरा कहती है, मुझे पता है कि आपने ही उसे यहाँ भेजा है। मायरा कहती है, नहीं, पापा ने मुझसे कहा था कि उनका पढ़ाई करने का मन है, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि वह आपके कॉलेज में पढ़ लें। अभीरा कहती है, मुझे पता है कि यह आप दोनों की प्लानिंग है। मायरा बात घुमा देती है और फोन काट देती है। अभीरा सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। इसके बाद अभीरा बाहर आती है और देखती है कि बाहर सभी लड़कियां अरमान को घेर कर खड़ी होती हैं। दीप्ति और बाकी लड़कियां अरमान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती हैं। अभीरा उन्हें देखकर चौंक जाती है। अरमान कहता है, मुझे कॉफी पाउडर चाहिए था। दीप्ति हंसते हुए कहती है, हमसे भी पूछ लो कि हमें क्या चाहिए। अभीरा गुस्से में वहां से चली जाती है और अरमान उसे देखता है और उसके पीछे जाता है। अरमान जब अभीरा को रोकता है तो वह कहती है, मैं तो आंटी जी हूं ना। अरमान मजाक करते हुए माफी मांगता है। अभीरा कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो?
अरमान कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम हमारे रिश्ते को एक दूसरा मौका दें। अभीरा चौंक जाती है और कहती है, हमारे रिश्ते को कई मौके मिल चुके हैं। तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकते हो? हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अरमान कहता है, चिंता मत करो, अब मैं लड़ूंगा। अभीरा उसे अतीत की सारी बातें याद दिलाती है, जैसे कि उनकी शादी अक्षरा ने करवाई थी और उसे रूही के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभीरा कहती है, पहले हम बात करके झगड़कर हर समस्या को सुलझा लेते थे, लेकिन मायरा के आने के बाद तुमने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। अरमान दुखी हो जाता है। अभीरा कहती है, हम 7 साल एक दूसरे से दूर रहे थे, तब तुमने हमारे रिश्ते को मौका क्यों नहीं दिया? तुमने तलाक के पेपर्स बिना कुछ कहे साइन कर दिए। मैंने कोर्ट में जाकर भी अंशुमन जैसे परफेक्ट इंसान से शादी नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन गीतांजलि के ब्लैकमेल करते ही तुमने उससे शादी कर ली। अरमान माफी मांगता है। अभीरा कहती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि हम एक हो सकते हैं? अरमान कहता है, हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभीरा कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ऐसा हो सकता है कि पहले मैं तुम्हारी पत्नी थी, तब शायद मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी हो। अरमान कहता है, तुम मुझे अपनी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। अभीरा कहती है, हम दोनों बहुत बदल गए हैं। अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर हम इसमें फेल हो गए तो मायरा भी फेल हो जाएगी। मुझे डर लग रहा है कि अगर हम यह बाजी हार गए तो हम सब कुछ हार जाएंगे। अरमान कहता है, तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। अभीरा कहती है, हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, सब कुछ भुलाना होगा। हमें अरमान और अभीरा बनकर एक दूसरे से प्यार करना सीखना होगा। अरमान कहता है, मैं तैयार हूँ। इस बार मैं वह सब करूंगा जो तुम चाहती हो। अभीरा कहती है, देखते हैं इस बार हम कितनी दूर तक चल पाते हैं। अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम अरमान है और आप कौन हो? अभीरा हंसते हुए कहती है, खुद ही पता कर लो। अभीरा जाने लगती है तो अरमान उसे शर्मा जी कहता है। वह मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अरमान बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद कावेरी मायरा से पूछती है, क्या आपकी अभीरा से बात हुई है? मायरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने पापा से बात की थी और वह बहुत खुश लग रहे थे। मायरा दिवाली की तैयारी करने के लिए कहती है। विद्या कहती है, दिवाली में अभी टाइम है। काजल बीच में बोलती है, इस बार दिवाली पूजा तान्या और कृष से करवाते हैं। विद्या तुरंत इसका विरोध करती है। तान्या की तबीयत ठीक नहीं रहती और कृष तो हर बात में झगड़ा करता है। काजल कहती है, आप तो दिवाली पूजा अरमान और अभीरा से करवाना चाहती हो। विद्या कहती है, अरमान दिवाली तक अभीरा को मना लेगा और इस घर के बड़े बेटे और बहू तो वह दोनों ही हैं। काजल कहती है, क्या छोटू को कभी दिवाली पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा? इस पर विद्या और काजल में बहस होने लगती है। तभी कावेरी उन्हें रोकते हुए कहती है, दिवाली से पहले करवा चौथ है, इसलिए बिना लड़े पहले उसकी तैयारी शुरू। अब क्या अरमान और अभीरा के बीच फिर से प्यार का दीप जल पाएगा? क्या उनका टूट चुका रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? और क्या मायरा के इस छोटे से प्लान ने उनके टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ दिया?